आसिफ जो है तैयारी ले रहा है, घर जाएगा, रोटी वगैरह ले आएगा, टिफ़िन ये जो है रखी हुई। किधर जा रहे हो? आज दाढ़ी माड़ी बनवाया है, बाल वाल सेट करवाए हैं। आज सेटिंग करवाई दाढ़ी की, बाल की। जुम्मे के दिन तुम भी जो है वो सेटिंग करवा के आए हो? हाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है फ्राइडे का दिन। कल हमने व्लॉग बनाया था, थोड़ा सा बनाया, और फिर हमारे काम इतने हो गए कि हम व्लॉग को कंप्लीट नहीं कर सके। हर चीज़ दिखाना मेरे लिए भी मसला होता है। कल सारा दिन ऑफिस में थे, उसके बाद हम डायरेक्ट मीटिंग के लिए चले गए। मुझसे फिर वहाँ तो 9:30-10 बज गए थे, मुझसे व्लॉग कंप्लीट हो नहीं पाया। अब 5-3-4 मिनट की जो वीडियो बनी थी, मैंने कहा कि अब उसको क्या अब बंदा एडिट करे फिर अपलोड करे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा था। खैर, इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी है। अभी जो है टाइम हो रहा है 1:50, नमाज का टाइम है, जुम्मे का दिन है। चलते हैं, करते हैं नमाज अदा, उसके बाद वापस आते हैं। आसिफ ले आएगा लंच करेंगे। और मौसम जो है फ़िलहाल 42 डिग्री है, काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है। मैं आप लोगों को नीचे का नज़ारा दिखाता चलूँ। मुझे तो सड़क खाली खाली लग रहा है, क्योंकि जुम्मे का दिन भी है। मजदूर तबका, कारोबारी हजरात जितने भी होते हैं वो जुम्मे के दिन बंद होते हैं। हमारे इलाके में बंद होते हैं, आपके इलाके में जो है वो खुले हुए होते हैं या बंद होते हैं? आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। वीडियो को कर दें लाइक। आज का जो है वो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। पहले अपडेट की बात हम करते हैं, लेकिन उससे पहले करते हैं नमाज अदा जुम्मे की, वापस आते हैं और आज के ब्लॉग्स की अपडेट आपको बताते हैं। तो लेट्स गो नमाज। फरजंद भाई जो बैठे हुए हैं हवा का मज़ा लेते हुए, आप देख सकते हैं उसने जो है अपने शलवार के पाचे भी ऊपर किए हुए हैं। क्यों नीचे कर रहे हो? बहुत गर्मी है यार, क्या करें। नहीं तो गर्मी तो ऊपर करो, नीचे क्यों कर रहे हो? जुम्मे का नमाज हम जो है वो अदा करके आए हैं, उसके बाद जो है वो लंच किया। आसिफ लेके आया था। आम का मौसम चल रहा है, आम भी खाए, लस्सी भी पी। आम और लस्सी खाने के बाद नींद का जो मज़ा है वो हमसे ही पूछ सकता है। फरजंद भाई आप बताएं इस बारे कुछ। यार मैं आम खाता नहीं हूँ, असल में लस्सी पीता हूँ। लस्सी पीते हो? लस्सी बिल्कुल पीता हूँ मैं। लस्सी के बाद नींद आता है नहीं आता है? बहुत बहुत नींद आती है। ये क्यों, क्या मतलब लस्सी में कोई नशावर कोई तासीर है, क्या है, निकोटीन है? मुझे समझ नहीं आता लस्सी में। क्या आप लोग लस्सी पीते हैं? अगर पीते हैं तो आप लोगों को नींद आता है? अगर हाँ तो फिर कमेंट करके आप बताएं ज़रूर। आप क्या समझते हैं लस्सी में से क्या चीज़ है? असल में लस्सी में कुदरती कोई ऐसी तासीर रखी हुई है। अच्छा, कुदरती कोई तासीर है? जी, उसको पीने के बाद ऑटोमेटिक बंदे को नींद आ जाती है। और ज़्यादा ठंडी लस्सी पीने में तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है सर। अच्छा, फरजंद भाई की जो है वो कमेंट से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई लस्सी में जो है वो कुदरती एक किस्म की तासीर है। अच्छा फरजंद भाई, थादल गर्मी में थादल पीने के साथ मतलब आपने गर्मी में थादल तो पिया होगा, अभी गर्मियों का मौसम भी चल रहा है, थादल का सीज़न है। जी जी बिल्कुल पिया है, थादल भी पिया हुआ है। और नहीं, थादल पीने के बाद आपके महसूसात, आप थादल पीने के बाद भी नींद आता है? नहीं, जी जी बिल्कुल आता है, थादल पीने के बाद भी नींद आती है। ये इस इसमें भी ऐसी कोई रखी हुई है ना तासीर, अच्छा, कुदरत की तरफ से। इसमें तो देखें दही दूध को जो है वो दही करते हैं, उसके बाद जो है वो लस्सी बनती है, मक्खन वगैरह निकलता है। थादल में तो है पता नहीं 17 पता नहीं 20 मगज़ डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें, बादाम भी है, ये भी है। आप क्या समझते हैं यहाँ पर जो थादल बेचा जा रहा है इसमें वाकई वो अफादियत है, वो चीज़ें जो बताई जाती हैं वो मिक्स करते हैं या नहीं ऐसे ही बस? असल में यहाँ पे जो थादल है ना, तो उसमें 20 ये 25 मगज़ शामिल करते हैं, ठीक है। तो इसका वो मज़ा नहीं रहता है जो पहले होना चाहिए ना, जो पहले होता है ओरिजिनल थादल में होता है। पहले, हाँ पहले था। सेक्रीन भी मिलाते हैं, ठंडा करते हैं, ये वो चीज़। थादल का तो थोड़ा बहुत हिस्सा जाके रहता है उसमें। अच्छा, जी जी। चाय जो है हाजिर है, आसिफ जो है
चाय लेके आया है। मुझे पानी पिलाना। चाय का मजा जो है अभी लेंगे। ख्यालात का इजहार करें, अपने ख्यालात का इजहार करें वहाँ पे। आसिफ जो है वो अभी आपसे जनता कुछ पूछ रही है। लड़का लग रहा है। आसिफ 3-4 दिन हो गए, इसने दाढ़ी वगैरह सेट कराए हुए, लड़का लग रहा है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो इसकी शक्ल देखने जैसी नहीं थी। हाँ पहले वाकई देखने जैसी नहीं थी, अब कुछ ना कुछ देखने जैसी अब हुई कुछ है। ना कुछ देखने जैसी है। जिसको भी चाय पीना है वो आ सकता है। टाइम जो हो रहा है 5:30, चलते हैं घर, करते हैं बाकी बातें वहाँ। और आज के जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को घर चल के बताता हूँ। तो लेट्स गो विथ मी। गोडाउन्स का काम गर्मी की वजह से बंद है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो अपने कंस्ट्रक्शन का काम है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब देख सकते हैं कोई महीना 20 दिन पहले जहाँ छोड़ के गए थे वहीं पर ही काम जो है वो रुका हुआ है। फ़िलहाल जो है मौसम कल के निस्बत से आज जो है वो बेहतर है। आई थिंक सामने से जो है वो कोई बादल वगैरह हैं फातिमा, ये मौसम इसी तरह ही है। वेलकम बैक, वेलकम करो सबको, वेलकम करो दोस्तों। फातिमा भी आज जो है वो मेरे साथ ऊपर आई हैं। टाइम जो है इस वक्त 6:20। जी हाँ दोस्तों, मौसम हल्का हल्का सा जो है वो बादल वो क्या बोलते हैं, क्लाउडी है, क्लाउडी। तो मौसम जो है वो हल्का फुल्का क्लाउडी है। हवा भी चल रहा है लेकिन हब्स भी है। आप देख सकते हैं मेरे कपड़े जो है पसीने से शराबूर हैं। फातिमा तुम्हें गर्मी लग रही है बेटा? गर्मी लग रही है? बात करो, सबको हाय करो, हाय करो। फातिमा जो है वो मैं जैसे ही ऊपर आ रहा था तो ये कह रही थी मुझे भी लेकर चलो, मुझे भी लेकर चलो। मुझे बात करने दो ना। तो मैंने कहा कि चलें आप भी जो है वो ऊपर आज जो है वो मेरे साथ चलें सैर करने। एयर कंडीशन जो है वो हमारी नहीं चल रही है, हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है। आज देखते हैं इस पोल से या किसी और पोल से तार लगवाते हैं। गर्मी जो है कमाल की है दोस्तों। नीचे चलें बेटा। आप देख सकते हैं हल्के फुल्के बादल भी हैं और उसके अलावा जो है वो हवा भी कोई इतना ख़ास नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की चल रही है। पसीना मुझे यहाँ कोई 5 मिनट हो गए, मुझे बहुत पसीना आ गया है। वो सामने परिंदा बैठा है, फातिमा दिखा दें परिंदा, वो सामने कोने पे देखा परिंदा, देखो सामने बैठा हुआ है, वो सामने सामने बैठा हुआ है। फातिमा इधर देखो, इधर देखो, हाय करो सबको, हाय करो। वो हमारे एक व्यूवर हैं, वो कहते हैं कि फातिमा जो है वो कितने मंथ की है। तो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जो है वो फातिमा इस वक्त जो है वो 8वें महीने में है। जी हाँ 8वां महीना, 8वां महीना ना बेटा? हाँ 8वां महीना बता रही है। फातिमा जो है वो इस वक्त 8 महीने की है और मेरी पहली औलाद है। मेरी पहली भी यही है और फ़िलहाल भी यही है, क्योंकि मुझे यही एक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला को अगर मंजूर है तो वो सबके साथ की मुझे और औलाद भी जो है अता करेगा। चलें बेटा, गर्मी है, वो देखो सामने बिल्कुल कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा। रिवर्स में नीचे जाता हूँ, फातिमा को पहुँचा के और वापस आता हूँ। गर्मी बहुत है, मुझसे रुका नहीं जा रहा है, तो फिर भी बच्ची है। चलो नीचे चलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज जो है मैं आया हूँ वाटर सप्लाई, जहाँ से पूरे शहर को पानी दिया जाता है। अब क्योंकि मेरा बचपन इसी एरिए में गुजरा है, सबसे पहले तो
बात करता चलूँ कि मेरा बचपन यहाँ कैसे गुजरा है, क्योंकि हम जब गांव में हुआ करते थे तो उस वक़्त से हम नानी वालों के जो है वो मामू वालों के घर आते थे 2003-4 में। फिर उस वक़्त तो बच्चे थे, फिर सामने सड़क आपको नज़र आ रहा है, इस सड़क से उस तरफ मेरे मामू वालों का घर हुआ करता था, अभी भी है। तो दोपहर को हम वाटर सप्लाई आते थे मामू वालों के साथ और बिल्कुल पास था, यहाँ पर नहाने, खेल कूद, मस्ती करने। तो यकीन माने आज से तकरीबन कोई 10 साल से ऊपर, 12-13 साल के बाद मैं आज आया हूँ। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारी बचपन जो है वो किस तरह और किन जगहों पे गुजरी है, क्योंकि मामू वालों के घर बचपन में जाने का एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही वो था। शायद आप सब उन लोगों को पता होगा कि मामू के घर जो है वो नाना के घर, मामू वालों के घर जाने का बचपन में जो लज़्ज़त और बचपन में जो मज़ा होता है, एंटरटेनमेंट होती है, वो इस उम्र में नहीं आता। पहले ये बड़ी वाली टंकी हुआ करती थी, बड़ी वाली टंकी, तो ये बड़ी टंकी हुआ करती थी और सारे शहर को पानी देने के लिए ये हुआ करती थी। अब बाद में 1 साल 1.5 साल पहले ये 2 बनाई गई हैं, क्योंकि पानी का जो है वो लोड ज़्यादा बढ़ गया था। इससे जो है वो इस एक टंकी से जो है वो किल्लत ख़त्म नहीं हो पा रही थी, तो ये 2 और मज़ीद गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं। बचपन में जब हम छोटे थे, अभी तो खैर यहाँ मिट्टी डाली गई है, इस लेवल पे ये टंकी हुआ करता था। अभी तो खैर इसको बड़ा किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसके दीवार पे चढ़ने से हम इतना कतराते थे, इतना डरते थे, यकीन माने इसके दीवार पे जब हम सवार होते थे, चढ़ते थे इसकी दीवार पर, तो हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती थी, क्योंकि हमें डर लगता था कि अगर इसमें गिर गए तो बस फिर तो गए। बचपन में हम समझते थे इसमें मगरमच्छ हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या सी कौन सी बलाएँ होंगी, लेकिन अब भी समझ आता है कि ये जो टंकियाँ बनी हुई हैं, एक ये बनी हुई है, एक वो बनी हुई है, 2 और 3 4 उस तरफ हैं, ये सारा पानी के फिल्ट्रेशन के लिए है। इनसे जो धूल डस्ट वगैरह होती है, मिट्टी होती है, वो सारा यहाँ पे गंदगी रुक के फिर उस बड़े टंकी में जाता है पानी। उसके बाद जो है पंप करके इन टंकियों में बड़ी में डाल के इनसे जो है पानी को गिराया जाता है, फिर विथआउट इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो घरों तक पानी पहुँचाया जा सकता है। टेक्निक इरिगेशन सिस्टम है, पानी देने का सिस्टम है। अब तालाब की तरफ चलते हैं, मैं आप लोगों को तालाब दिखाता हूँ जहाँ हम बचपन में मछलियों का शिकार करते थे। था तो गैर कानूनी पाबंदी था, क्योंकि ये शिकार करने के लिए कोई जगह है नहीं, लेकिन फिर भी हम चोरी छुपे दीवारों से इधर उधर से आके, क्योंकि यहाँ जो जिन बंदों की ड्यूटी थी वो हमारे मामू के ख़ास थे, और हमारे मामू का भी इसी डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब था और अभी भी है, तो उस वजह से भी हमें जो है वो थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती थी। चलते हैं तालाब की तरफ। दोस्तों, जब मछली की शिकार की बात होती है तो यकीनन आप किसी नहर, किसी जो है वो दरिया या किसी तालाब का जो है वो साइड लेते हैं, वहाँ जाके जो है आप फिशिंग करते हैं। बचपन में मैंने जैसे कि बताया था कि ये जो दीवारें हैं पहले ये नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले इस तरह का कोई माहौल, कोई सिस्टम था नहीं। अगर बने हुए थे हमारे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो बहुत छोटे हुआ करते थे, वहाँ से बच्चे कूद सकते थे, क्योंकि बहुत पुरानी बनी हुई थी। हम कूद के उस जगह से यूँ कूद के यहाँ आते थे फिशिंग करने के लिए। ये पूरा तालाब वहाँ तक जो है वो भरा हुआ होता था, इस किनारे तक। अभी खैर ये खाली खाली लग रहा है, पहले ये बहुत भरा हुआ था। तो मैं बात करता चलूँ तालाब के शिकार की, तो यहाँ पे जो हम मछलियाँ जब शिकार करते थे तो यकीन माने वो हमारे मामू हमारे साथ हुआ करते थे। इतना कोई लुत्फ़ आता था, इतना कोई मज़ा आता था। अभी वो वक्त याद आता है तो यकीन माने कभी कभार दिल करता है कि इंसान का जो है बचपन किस तरह गुजर जाता है, हंसते खेलते, पता भी नहीं चलता। और आप लोगों को अपने बचपन के दिन गुजरे हुए, जहाँ पर आप लोगों ने बचपन के दिन गुजारे हैं, वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। इन चीज़ों से ये होता है कि एक तो आपको आपका बचपन जो है वो बिल्कुल ऐसे एक समझें कि मूवी की तरह आपके सामने याद आ जाता है, क्योंकि जहाँ पे आप लोगों ने अपनी बचपन गुजारी है वो लम्हात आप लोगों को पता हो सकता है वो कितने कीमती लम्हात थे। तो बात करता चलूँ
तो उस वक़्त हम समझते थे कि पता नहीं ये किस मकसद के लिए बनाए गए हैं, वो किस मकसद के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अभी जब बड़े हुए हैं तभी भी पता नहीं है कि ये किस मकसद के लिए जो है वो बनाए गए थे। बात करता चलूँ तालाब की, तो इसमें मछलियाँ जो है वो इनकी तरफ से भी जो है वो डाली जाती थी उस वक़्त, और जो नहर है वो सामने पाइप लगा हुआ है, उससे जो है वो तालाब फिल किया जाता है। उसके ज़रिए भी, नहर के ज़रिए भी बहती बहती ये चीज़ें जो है वो तालाब में आके गिरती थी। टाइम जो इस वक्त हो रहा है 7:02। सूरज जो है वो गुरूब हो चुका है। चलते हैं उस तालाब की तरफ और बाकी बातें चल के वहाँ करते हैं, तो लेट्स गो विथ मी। हम पहुंच गए हैं इस तालाब पे। यहाँ पे जो है काफ़ी गहरा जो है वो गड्ढा बनाया गया है। आई थिंक इस तालाब से इस तरफ पानी ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि ये जो तालाब है ये शुरू से ही बहुत गहरा है। अभी भी उस तालाब के निस्बत ये तालाब जो है काफ़ी गहरा है। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके कोनों पे जो है वो पानी बिल्कुल ही टच कर रहा है, इसके कोनों पे पानी जो है वो टच नहीं कर रहा। अब बात करते हैं इस तालाब की। इस तालाब में जो है वो मछलियाँ बिल्कुल ही ऐसे समझे ना के बराबर हुआ करती थी। इसमें हम उस वक़्त तक जो है वो नहीं आते थे जब तक उस तालाब में पानी था, क्योंकि उस तालाब का पानी जो है वो जल्दी सूख जाता था बनिस्बत इसके। इस तालाब का पानी जब आई थिंक कोई बीच में जब खुश्क हो जाता था, बीच में होता था, तो तब आके हम कभी कभी कोई गर्मियों के पूरे सीज़न में 1 से 2 दफ़ा आके इसमें जो है हम फ़िशिंग करते थे, मछली लगाने की कोशिश करते थे। लेकिन ज़्यादातर हम इसी तालाब में जो है वो आके फ़िशिंग वगैरह करते थे। तो दोस्तों यही था जो है वो आज का सबसे बड़ा अपडेट, और एक सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए। मैंने कहा शेयर करना था, मुझे शेयर करना था, लेकिन फिर सोच रहा था कि एक तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, दूसरा मैं सोच रहा था मेरे पास एक ड्रोन होना चाहिए, उस ड्रोन से जो है मैं इस चीज़ को पूरे को कवर करूं। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो है वो विदाउट ड्रोन इस चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। जब ड्रोन लिया तो इंशाल्लाह ताला इस पूरे टुकड़े को ड्रोन के साथ भी कवर करेंगे, और ड्रोन के साथ जो मनाज़िर आएंगे वो काफ़ी खूबसूरत होंगे, क्योंकि इसके किनारे एक पूरी सड़क भी है। जी हाँ दोस्तों, सड़क काफ़ी जो है वो ट्रैफिक वाली सड़क है, इसके किनारे पे है। जब ड्रोन के साथ रिकॉर्डिंग करेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आएगा। यहाँ से जो आप मनाज़िर देखते हैं वो काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म के मनाज़िर आपको नज़र आएंगे। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे दे इजाज़त, मैं जाऊँगा घर, उसके बाद 1-2 काम भी मुझे हैं, और कल जो है वो मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग में। अगर व्लॉग आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, क्या मुझे अपने बचपन के इस तरह की चीज़ों के मतलब व्लॉग बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। अगर बनाने चाहिए तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक करके आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कितना पसंद जो है वो आया है। कल मिलेंगे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।